हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से लेकर आई हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आएंगे और जिन्हें देखने के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले पता होती। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी सबसे पहली टिप कौन सी है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, कभी हम शादी पार्टी में जाते हैं तो साथ में गोल्ड ज्वेलरी ज़रूर कैरी करते हैं। अब हमें डर बना रहता है कि ये सेफली वहाँ रहेंगे, कैसे हम इसको रखेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो साड़ी लेकर जाते हैं, साथ में मैचिंग पेटीकोट्स लेकर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के जो ज्वेलरी बैग्स होते हैं ना वो आपको लेना है और जो पेटीकोट है ना उसके अंदर साइड से आपको इसको टक करना है। और इसको टक कहाँ पर करना है, जहाँ पर इसकी डोरी होती है ना, जहाँ बांधने वाला जो होता है ना, वहाँ पर अंदर के साइड से सेफ्टी की पिन की मदद से इस तरीके से आप इसको टक कर लीजिए। तो ये आपका एक हिडन पॉकेट बन जाएगा जो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी ज्वेलरी हो या फिर जो पैसे आपको रखने हो आसानी से आप इसमें रख कर और इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने कोई सामान रखा हुआ है और अंदर की साइड से रखने की वजह से ये दिखेगा भी नहीं और आसानी से आप इसको अपने बैग में भी रख सकते हैं। तो बहुत छोटी सी टिप है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। कभी ना कभी आपके साथ सिचुएशन ये ज़रूर आई होगी कि किस तरीके से हम अपनी ज्वेलरी या फिर पैसे को रखें। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। सर्दियों के मौसम में छोटे हों या फिर बड़े हों, उनके जो मोजे होते हैं ना, कई सारे जोड़े इस तरीके से बाहर निकल आते हैं। अब इसको रखने में बड़ी टेंशन होती है। कई बार जो होता है उसके पेयर्स मिलते नहीं रहते हैं। तो कैसे इसको हम एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आपको काम आने वाली ये टिप है। आपको क्या करना है कि इस तरीके का सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन में जो भी पेयर्स हैं ना मोजे के, वो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में टक कर लीजिए। उसके बाद एक सेफ्टी पिन में आप देखिएगा आराम से जो है 4 जोड़े मोजे ईजिली आ जाते हैं और इसको आप रख भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। जहाँ पे भी आप रखिएगा ना कि कोई भी पेयर जो है वो इधर उधर होगा नहीं और आसानी से आपको मिल भी जाएगा। और एक सेफ्टी पिन में आप एक फैमिली मेम्बर्स के मोजे जो है, जैसे 4 जोड़े मोजे हैं, तो ईजिली आप इसको रख पाएंगे और आसानी से किसी भी हुक में इसको हैंग भी कर लीजिएगा, जिससे आपको ईजिली जो है सामने में ये मिल भी जाएगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। आमतौर पर एक हुक में अगर हम इसको हैंग करने जाएँ तो एक ही जोड़ा भी सही से नहीं हैंग होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करके हैंग करिएगा ना तो 4 जोड़े मोजे जो है आसानी से हैंग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप है, तो ज़रूर इसको भी ट्राई करिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट आइडिया जो है वो लाइटर से जुड़ा हुआ है। लाइटर का इस्तेमाल हम हमेशा अपने किचन में करते हैं और इसको हैंग करने के लिए साथ में हुक भी दिए रहते हैं। कई बार हुक जो है वो टूट जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब भी इस्तेमाल करते हैं किचन प्लेटफॉर्म पे ही ऐसे ही रख देते हैं और इसमें जो है कई बार डस्ट पानी वगैरह सब पड़ता है, जिसकी वजह से जो लाइटर है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके हुक टूट गए हैं और इसको आपको हैंग करके रखना है तो कैसे आप रख सकते हैं, ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 रबर बैंड लेना है और कुछ इस तरीके से दोनों को आपस में टाई कर लेना है। आप देख के समझ रहे होंगे कि कैसे इसको टाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक रबर बैंड का हिस्सा जो है वो लाइटर में आपको इस तरीके से बांध देना है। उसके बाद जो दूसरा है ना रबर बैंड, उससे आप आसानी से इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। कोई भी हुक है उसमें आप इस तरीके से इसको लगाकर और हैंग कर लीजिएगा, तो बिल्कुल भी इस पर कोई भी डस्ट या पानी वगैरह नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से आपका जो लाइटर है बहुत सालों तक चलेगा। तो छोटा सा आइडिया, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको ज़रूर काम आएगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। दोस्तों, जब कभी हम कोई कपड़ा धोते हैं या फिर कभी डोरमेट वॉश करते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं और साबुन जब उस पर रगड़ते हैं ना तो कहीं पर साबुन ज़्यादा लग जाता है, कभी साबुन कम लगता है। तो खासकर जब साबुन गला हुआ रहता है ना तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है कि कहीं पर ज़्यादा लग गया, कहीं पर कम लग गया। तो आज मैं आपके साथ एक तरीका शेयर करूँगी जिससे है ना इवनली जो है सारे कपड़ों पर या फिर डोरमेट जब आप वॉश करेंगे ना तो आसानी से जो है सब पर अच्छे से लग पाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का मोजा लीजिए, फटे पुराने या फिर जिसके पेयर्स इधर उधर हो जाते हैं उनमें से एक मोजा ले लीजिए और मोजे के अंदर साबुन को रखकर और उसके बाद अपने कपड़ों को या फिर डोरमेट्स को इस तरीके से क्लीन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साबुन है वो हर तरफ एक बराबर से लग रहा है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं लग रहा है और इससे आपका जो है साबुन का खर्चा भी कम होगा। जो जहाँ पर जो साबुन है ना 4 दिन चलता है, वहाँ पे 8 दिन आराम से साबुन आपका चलेगा और आसानी से आप अपने कपड़ों को धो भी पाइएगा और ज़्यादा ये गलेगा भी नहीं, क्योंकि जब साबुन ज़्यादा गल जाता है ना और जब हम कपड़ों पर लगाते हैं ना तो ठीक से वो लगता नहीं है, कहीं पर ज़्यादा लग जाता है, कहीं पर कम लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से मोजा का इस्तेमाल करके और साबुन को यूज़ करिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से कपड़े भी वॉश होंगे और आपका साबुन भी कम खर्च होगा। उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया आपको जरूर काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप।
इस तरीके का सेलो टेप का रोल हर कोई इस्तेमाल करता है, हर घर में यूज़ होता ही है। लेकिन जब सेलो टेप खत्म हो जाता है तो इसका जो अंदर का ये रोल होता है ना, ये इसको हम लोग फेंक देते हैं, बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ये भी आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। समझिए, कबाड़ से आप जुगाड़ कर पाइएगा और आप अपने खूब सारे पैसों की बचत भी कर पाइएगा। कैसे? जैसे होता है ना कि फ़ोन का इस्तेमाल हम करते हैं, बच्चों को अगर हम फ़ोन देते हैं तो वो हाथों में लेकर ही देखते हैं, या फिर कई बार होता है कि हमें कोई रेसिपी बनानी है तो हम फ़ोन का यूज़ करते हैं और किचन में हम कहीं टिकाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई फ़ोन स्टैंड हम लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो जिसमें आपके खर्च तो होते हैं पैसे ही, तो उसकी जगह आप इस तरीके का जो ये सेलो टेप का रोल होता है ना, उसको एज ए फ़ोन स्टैंड आप यूज़ करिए। बहुत ही अच्छे से ये इसमें फिट भी हो जाता है और कहीं पर भी आप इसको आसानी से रख कर मूव कर सकते हैं। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम भी ये आपको बहुत काम आएगी। और इस तरीके से घर में एक बेकार पड़ी हुई चीज़ से आप इतनी अच्छी सी चीज़ को यूज़ करके बना भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगला आइडिया जो है वो कैंची से जुड़ा हुआ है। इस तरीके की लोहे की कैंची हर किसी के घर में आसानी से मिल ही जाता है। हम कोई कटिंग करने के लिए, कपड़ों की कटिंग करने के लिए इसको रखते ही हैं। जो सिलाई उलाई करते हैं तो उनके पास तो ज़रूर रहता है। तो आप देखते होंगे अगर इसको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ ना करें तो क्या होता है ना कि उसमें रस्ट पकड़ लेता है। अब ये जब रस्ट पकड़ लेता है तो इसकी धार कमज़ोर हो जाती है, कैंची जाम हो जाती है, बिल्कुल भी ये काम नहीं करता। तो इसको रस्ट को जो है ना छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका इस तरीके का सैंड पेपर जो होता है ना वो आप ले लीजिए और उससे इसको इस तरीके से रब करिए। आप देखिएगा कुछ ही देर में जितना भी लगा हुआ जंग होगा ना वो आसानी से छूट जाएगा। साथ में आपको इसी सैंड पेपर को यूज़ करके इसकी धार को भी तेज कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके की लोहे वाली कैंची जो होती है ना उस पर अगर रस्ट पकड़ लेता है ना तो हमारा कैंची जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से आप उसको क्लीन करते रहिएगा ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। साथ में आप धार भी, जैसे मैंने कहा था, आप तेज कर पाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर काम आएगा। और ये इसके जो नट्स होते हैं ना, इसमें अगर हम हमेशा समय पर तेल रखते रहते हैं ना तो ये हमेशा एकदम अच्छे से स्मूथली काम करता रहेगा, बिल्कुल भी ये जाम नहीं होगा। तो ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप देखते हैं। साबुन का यूज़ हम बाथरूम में करते हैं या फिर बेसिन के पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हम साबुनदानी में इस तरीके से साबुन को रखते हैं, जिसकी वजह से साबुन है ना जो नीचे से काफ़ी ज़्यादा गल जाता है, क्योंकि साबुनदानी में इस तरीके से रखने से नीचे से हवा उतनी लग नहीं पाती है, जिसकी वजह से साबुन ये गलता जाता है और साबुन जो है वो वेस्ट होता जाता है, जिससे हमारे पैसों की भी काफ़ी बर्बादी हो जाती है। तो जब भी आप साबुन को यूज़ करें ना तो आप क्या करिए, साबुनदानी में तो ज़रूर रखिए, लेकिन आप एक काम कर लीजिए, इस तरीके से जो रबर बैंड होते हैं ना उसको इस तरीके से आप साबुनदानी पर आप लगा लीजिए। जैसे यहाँ इस तरफ से आप 3 लगा लीजिए और इस तरफ से आप 2 लगा लीजिए, तो एक स्टैंड सा बन जाएगा। जिसके बाद आप जब इस पे साबुन रखिएगा ना तो ये बिल्कुल भी गलेगा नहीं, क्योंकि इसको है ना अंदर से भी हवा लगती रहेगी, जिसकी वजह से साबुन जो है वो अच्छे से ड्राई होता रहेगा और साबुन की बर्बादी भी बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरीके से आप इसको कवर करके भी रख लीजिए। तो इस तरीके से जब भी आप साबुन को यूज़ करिए ना तो रबर बैंड का इस तरीके से बनाकर और उसके बाद जब इसको रखिएगा ना तो आपका जो साबुन है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो ये भी छोटा सा आइडिया था, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये भी पसंद आया होगा। दोस्तों, यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।